In the given figure, triangle ABC is a equilateral triangle whose each side measure x units. यहां पे ये जो बीच वाला ट्रायंगल है यही है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जा रहा है और इसकी हर एक साइड क्या है x बोली जा रही है। फिर आगे क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि PB इक्वल टू BC इक्वल टू CQ। तो ये x है तो इसे भी x ले लो, इसे भी x ले लो। समझ में आया? अब जो चीज हमें लाना है पहला, ये इस पे ध्यान दो। इसमें क्या आ रहा है तो PQAB, चार चीजें आ रही हैं PQAB। तो अपन क्या करेंगे, PQA एक ट्रायंगल ले लेंगे और एक ट्रायंगल लेंगे PAB। इन दोनों को दिखाएंगे सिमिलर, लेकिन सिमिलर कैसे दिखाएंगे इस चीज पे पहले हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यहां पे ध्यान दो। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो ये अगर 60 है तो ये लीनियर पेयर से हो जाएगा 120 और ये भी लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 120। ध्यान देना, यही फिगर में लगवा दे रहा हूं क्वेश्चन को। अब देखो ये साइड है x, ये भी साइड x दी हुई है ना, ये भी x ये भी x, तो यानी दोनों साइड क्या हो गई इक्वल। क्या हो गई इक्वल। समझ में आया? तो यहां पे एंगल और ये एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? तो इन दोनों एंगल्स को, इसको मैं ले लेता हूं 1 और इसको 2। सो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल PAB एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। यही होगा ना, ये तीनों का सम क्या होना चाहिए 180। अब एक एंगल 120 है तो 180 में से 120 निकल गया, तो बचा हुआ जो दोनों ट्रायंगल है वो आ जाना चाहिए, दोनों एंगल वो आ जाने चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो गया 60 और ये दोनों इक्वल है। दोनों क्या है इक्वल, जैसा मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। सो एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे भी एंगल 1 लिख लो, ये 60 हो जाएगा। और यहां पे लिख लेना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? अब देखो 2 एंगल 1 कितना हो गया 60। सो इससे पता चल गया एंगल 1 कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये हो गया अपना 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30 क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ में आया? यहां पे भी सेम कंडीशन है, ये x ये भी x, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इस ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल है, एक 120 है तो दोनों का सम क्या होगा 60 डिग्री, तो ये भी 30-30 हो जाएंगे सेम। ठीक है, तो आप लिख लो, आप लिख लेना सिमिलरली एंगल Q इज ऑल्सो 30। अब एंगल Q है तो ये एंगल ये भी 30 डिग्री ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहां पे हम लेंगे दो ट्रायंगल्स, कौन कौन से, PQA और PAB। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल PAB, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या क्या चीजें सेम है। तो PQA में Q 30 है और कौन सा 30 है, सो PQA और PAB लिया था तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, और ये हमने अबव शो किया है तो आप लिखोगे अबव शो या प्रूव लिख लो। समझ में आया? अब यहां देखो PQA हो गया, समझ में आया? अब देखो P एंगल क्या हो गया, दोनों में कॉमन, एंगल P क्या हो गया कॉमन। सो अब क्या लिखोगे कि ट्रायंगल PQA सिमिलर टू ट्रायंगल PAB बाय डबल ए। सिमिलर हो गया ना? तो अब सिमिलरिटी का रूल लगाओ, क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शंस, यही होता है ना। तो आप क्या लिखोगे PQ
पी क्यू अपॉन पी ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, ये हो गया बाई सीपीएसटी। समझ में आया? ये चीज मैं बार बार बोलता हूं, सीपीएसटी लिखने से बचो, यहां पे हमेशा लिखना है ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। समझ में आया? अब देखो आगे, ये चीज तो हमें लानी थी फर्स्ट में, तो ये अपना प्रूव हो गया, हेंस प्रूव आप लिखोगे। अब आगे हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में है दिस, ये हमें लाना है। अब यही इसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। क्या लिखेंगे? पी बी। अब देखो ये पी ए मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर, और ये हो गया पी क्यू इंटू पी बी इक्वल टू पी ए स्क्वायर। अब देखो पी क्यू को क्या लिखोगे आप लोग? तो पी क्यू यही है, तो पी क्यू में क्या है? एक्स कितनी बार है? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। तो पी क्यू हो गया आपका 3x इंटू पी बी। अब पी बी कितना है? x, तो ये हो गया पी ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, से हो गया पी ए स्क्वायर। ये भी चीज आ गई आपकी, सो हेंस प्रूफ। समझ में?